भिखारन डॉक्टर। एक गांव में भोला नाम का एक भिखारी अपनी लड़की मीना के साथ रहा करता था। मीना की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। भोला को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर मजबूरी में पेट भरने के लिए वह मीना को अपने साथ भीख मांगने के लिए गांव में लेकर जाता था। मीना को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी वह अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती, तब सरपंच के बेटे मोनू को पढ़ाई करते देख मीना को बहुत बुरा लगता। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ाई कर पाती। सरपंच की पत्नी रोज मीना को देख के ताना मारती थी। एक दिन सरपंच की पत्नी मोनू से बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासा खाना दे दे और जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वे बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन मीना बोली, बाबा गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं, हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीबी और लोगों के विचारों में हैं। फिर मीना बोली कि बाबा एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आंखों का इलाज करूंगी, गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि बेटा हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से मीना को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि मीना आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपये भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी मीना ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है इस काम को करते हुए मीना को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। उसने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। एक दिन मीना उसके पिता को लेकर मंदिर गई। उस मंदिर के पास एक अब्दुल चाचा रहते थे। मीना उसके पिता को अब्दुल चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन मीना गांव की शिक्षिका साधना दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए जाने लगी। वह रोज स्कूल से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। मीना रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब मीना और उसके पिता से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। मीना हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और साधना दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदलते गए और मीना अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्ज़ाम दिए और उस एग्ज़ाम में वह टॉपर बनी। उसकी सफलता से साधना दीदी और उसके पिता बहुत खुश हुए। मीना उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है, पर मीना को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। वह उदास हो गई। साधना दीदी ने उसे कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं इधर सब संभाल लूँगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। उन्होंने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चिंत होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर मीना की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आ गई। कई गांव वालों के साथ मीना के पिता और सरपंच का लड़का मोनू भी महामारी की चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहाँ डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर उनका इलाज करने आ रही हैं। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं, यह वही लड़की थी जिसे वो भिखारन मीना के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। उसके इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। मीना की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। मीना पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सबने मीना से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह दृश्य देखकर मीना के पिता को उस पर बहुत गर्व महसूस हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मीना की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी।
जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण वह भगवान के सिर पर स्थान पाता है। हमें भी हमारी परिस्थिति और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए।